अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि भाई बात नहीं करेंगे, हम बिल्ड करेंगे पीसी को खुद। तो ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैं ये वाला पीसी जो है ना वो खुद बना रहा हूँ। जो नीचे पड़ा हुआ है पीसी, यानी कि जो चल रहा है इस वक्त, ये भी मैंने खुद बनाया था। पीसी खुद क्यों बनाते हैं, क्या वजह है? तो भाई पीसी इसलिए खुद बनाते हैं कि आपको कंपोनेंट सस्ते मिल जाते हैं, अलग अलग जिधर जिधर से मिल रहे हैं वहाँ वहाँ से उठा लो। इसमें एक मसला भी होता है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, इन लोगों ने रेट्स जो है वो बहुत हाई किए हैं। अब ऐसा होता है कि बहुत सारी दुकानें, लेकिन एक आदमी के पास स्टॉक आ जाता है, वो उस स्टॉक को जितना महंगा हो सकता है वो बेचता है, मार्केट ऊपर चढ़ जाती है। ये एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बाकियों के पास है नहीं। अगर बाकियों के पास भी हो, अब हुआ ये है कि अब बाकियों के पास भी स्टॉक आ गया, लेकिन वो एक आदमी ने जो प्रॉफिट बनाना शुरू किया था वो बाकी सारे उसी लाइन पे लगे। और दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई आप अलग कंपोनेंट्स नहीं ले सकते, हम आपको देंगे नहीं, आपने खरीदना है पूरा पीसी। अगर आप इस चक में नहीं पढ़ना चाहते, आप सिर्फ जाते हैं, आप कहते हैं भाई 20-30 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट लाख रुपए का है तो आप समझ रहे हैं लाख या लाख से ऊपर का है, तो आप समझ रहे हैं कि आपके तकरीबन 20 हज़ार रुपये जो है वो उसके प्रॉफिट में जाएंगे एक्स्ट्रा। एक तो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट के अलावा एक्स्ट्रा जाएंगे। और अगर आप खुद बनाएंगे तो वो 20 हज़ार रुपये बचा लेंगे, ये है। बाकी अगर आपका बजट 50 हज़ार रुपये में है तो आप में भी 5 हज़ार से 10 हज़ार के दरम्यान आप बचा सकते हैं। तो मैंने भी ये जो चीज़ें ली हुई हैं, ये इन जो पुराना पीसी था इसमें कुछ चीज़ें यूज थी, कुछ चीज़ें नहीं थी। अब इधर भी यही हिसाब है। अब मेरी रैम, मदरबोर्ड यानी कि हार्ड ड्राइव यूज्ड है, सीपीयू यूज्ड है और पावर सप्लाई यूज्ड है। तीन चीज़ें यूज्ड है। ग्राफिक कार्ड है वो मैंने अभी लाना है, ला के मैं इंशाल्लाह ताला वो उसको असेंबल कर दूंगा, फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं कैसे। तो हम इसको ना शुरू करते बनाना। बातें नहीं करनी, बातें करते। कल मैंने ये खोला था और इसकी रिकॉर्डिंग खुद ही बंद हो गई। तो अच्छा जी, तो दिस इज मतलब केसिंग है, यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है इस तरफ और इस तरफ पंखे लगेंगे। ये केसिंग मैंने इसलिए ली है, एक तो सस्ती मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा ये है कि भाई इसमें पंखे, 3 पंखे आगे लगेंगे, 2 ऊपर और एक यहाँ पे। तो एयर फ्लो इसका, यानी कि 3 इधर से जाएंगे, 3 उधर से जाएंगे, तो हवा जो है वो नॉर्मल रहेगी, पीसी गर्म नहीं होगा। तो ये आपने देखना है। आपको अगर शशके वाली चीज़ें भी चाहिए ना, तो शशका जो है वो तभी आएगा जब आपका पीसी गर्म नहीं होगा। अब अगर ऊपर पंखे ना हों और इधर 3 पंखों की जगह हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। यहाँ से 3 लेके जाएगा, वहाँ से निकालेगा किधर से हवा। तो ये भी आपने सोचना है। अच्छा, तो आमतौर पे ये जो पावर सप्लाई होती हैं, इनके यहाँ पे डस्ट फिल्टर लगा होता है, क्योंकि ये अंदर को हवा खींचती हैं। अंदर को खींचती हैं तो इससे ये होता है कि डस्ट फिल्टर की वजह से मिट्टी अंदर नहीं जाती। आप इस फिल्टर को उतारें, झाड़ें और फिर लगा दें। इसी तरह ऊपर है, लेकिन ऊपर का मसला ये है कि आपने तो यहाँ से हवा बाहर निकालनी है, तो इस डस्ट फिल्टर का जो है वो काम नहीं आएगा। बस ऐसी शोशा है, एक फीचर उन्होंने बताने के लिए और बेचने के लिए बस। अगर यही डस्ट फिल्टर आगे सामने लगा होता ना, मैंने यहाँ से पंखे से हवा अंदर भेजनी है, यही प्रोसेस होता है कि यहाँ से अंदर जाती है, वहाँ से अंदर नहीं करते हवा को, क्योंकि आगे आप बैठते हो सामने की तरफ जहाँ पे पीसी होता है, तो जब आप हवा बाहर निकालोगे तो आपकी बॉडी गर्म होने लग जाती है, आप गेम क्या खेलोगे। अच्छा जी, स्क्रूज वगैरह ये हैं, और सबसे जल्दी ये चीज़ें गुम होती हैं। खैर चलिए शुरू करते हैं। ये M80X है। इन मदरबोर्ड्स में 3 वेरिएंट्स होते हैं। एक वो जिसमें ये जो PCI स्लॉट है वो 2 होती हैं, तो वो 80X होता है, 2 या 3 4 जितनी भी होती हैं। तो आप समझ रहे हैं कि अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये इतनी जगह ले रहा है। जो 80X कार्ड होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जगह लेता है, 80X बड़ा होता है। इसके अलावा एक माइक्रो होता है। माइक्रो 80X में ये होता है कि वो इतना कार्ड होता है, ये मतलब इस पॉइंट तक कार्ड आके ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि मेरे पास वो नरम पैड नहीं है रखने वाला, अगर मैं उस पर रखूँगा तो नरम पैड पे रखें तो ये जो पीछे जो सोल्डरिंग हुई हुई है ये ख़राब नहीं होती, और जो स्टैटिक चार्ज होता है इनका वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल मिलाप नहीं होता उसका। इस वजह से मैं ना इसको अंदर फिट करूँगा और फिर इसको इंस्टॉल करूँगा। यार इन्होंने पूरे ही नहीं दिए हुए नट्स। अच्छा जी, तो मदरबोर्ड जो है वो लगा दिया। अब इसके कनेक्शन करने हैं, ठीक है। कनेक्शन करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है। वो क्या चीज़ ज़रूरी है भला? मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। डीवीडी किसके काम आती है भला? खैर
अच्छा जी, तो आपने कनेक्शन करना है, आसान तरीका है। वैसे वैसे इन्होंने बताया हुआ है कि ऑडियो के इधर लगेंगे। तो ये जो है वो यूएसबी आपके केसिंग पे भी मेंशन होता है कि कहाँ कहाँ पे कनेक्शन लगने हैं, कनेक्शन करें। तो ये पावर सप्लाई, काफ़ी किस्म की पावर सप्लाई होती हैं। जो खाली तार वाली होती है वो सिंपल पावर सप्लाई होती है, ठीक है, सिंपल पावर सप्लाई होती है। जिनमें ये ऑप्शंस होते हैं, डब्बे वगैरह बने होते हैं, आपको अलग तारें लगाने की ऑप्शंस होती हैं, जैसे ये वाली तारें पावर केबल्स मज़ीद लगाने की होती है, और तारें भी होती हैं साथ, उन्हें कहते हैं मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर। उसके बाद एक होती है जिसकी सिर्फ मॉड्यूल्स होती हैं, उसे आप मॉड्यूलर कहते हैं, नाम से ही ज़ाहिर है। तो ये 3 तरह की होती हैं। मैंने ये इसलिए लिया है कि इसमें ऑप्शंस होती हैं, ये भी मतलब आपको वैसे भी केबल्स मिल जाएंगी और इसके साथ लगी हुई भी हैं। AM. सो अब मैं ये करूँगा कि भाई इन सारी चीज़ों को जोड़ूंगा। ये पंखा, ये ग्राफिक कार्ड है, ये 1070 का ग्राफिक कार्ड है, इसको अभी इन 6 पंखों को लगाना है। SSD वगैरह जो है वो अभी नहीं लगा रहा क्योंकि भाई पैसे मुक गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चीज़ आ गई है। ये इसके अंदर ना फ्यूज़ होता है, यहाँ पे ये फ्यूज़ बना हुआ है। तो इससे ये होता है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा हो तो फ्यूज़ उड़ जाता है और आगे आपका वोल्ट नहीं जाता है, यानी कि एक्सेस जो वोल्ट होते हैं वो नहीं जाते। और तीसरा ये कि ये ग्राउंड भी है तो ग्राउंड भी हो जाता है। तो कंप्यूटर बन गया है, मौसम बहुत अच्छा था और मैंने जब तक सेटअप किया घंटा लग गया मुझे ये सारा कुछ सेटअप करने में, और धूप निकल आई है और गर्मी शुरू हो गई है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह गेम टेस्ट करके देखी है, स्टीम करके देखी है, वॉरजोन खेली है। मेरा 75 हर्ट्ज़ का है, मैंने वी सिंक ऑन करके 75 हर्ट्ज़ पे लगाया हुआ था, 75 हर्ट्ज़ आ रहे थे, और साथ साथ स्टीम भी किया है और उसमें मैंने ओवरलेस भी यूज़ किया है। ओवरलेस यूज़ करने से ये होता है कि आपके जीपीयू पे सीपीयू पे बोझ पड़ता है ज़्यादा, मतलब हैवी होते हैं ओवरलेस। इसके एफपीएस देखे हैं, एवरीथिंग वर्क्स फाइन, ठीक है। इसके इनकोडर्स चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। आरजीबी लाइट, जहाँ तक इसकी बात है आरजीबी पंखों की, तो दीज आर जस्ट फैंसी फैंस। इसमें लगे हुए हैं 6 पंखे बेसिकली, 7 पंखे हैं, एक सप्लाई का पंखा है जो कि सप्लाई की ही यहाँ से हवा लेके उधर निकालता है, ठीक है। पीछे बचे 3 और 3 6, ये 6 पंखे। जीपीयू जो है मुझे फाउंडर एडिशन पसंद है क्योंकि मैंने उसमें ओवरक्लॉक नहीं करना होता। अगर आपने ओवरक्लॉक करना है तो वो पटाखा है, वो तंदूर है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। लेकिन जो फाउंडर एडिशन होता है वो इसलिए बेस्ट होता है कि वो हवा यहाँ से लेता है और उधर निकालता है। लेकिन ये वाले जो हैं ये ज़रा कूल रहते हैं, ठंडे रहते हैं। आप समझ लें कि उसमें 5 डिग्रीज़ का फ़र्क पड़ता है। ये अभी 55 पर ही रहता है, तकरीबन 55 इसका मैक्सिमम होता है। लेकिन जब मैं गेम खेलता हूँ तो 70 तक गया है ये ग्राफिक कार्ड जीपीयू। इसमें यह होता है कि ये पंखे जो हैं इसके हवा नीचे मारते हैं, इनकी हवा नीचे की तरफ जाती है, और फिर अब ये जो पंखे हैं इनका काम है कि ये इनको बाहर लेके जाएं, क्योंकि फाउंडर एडिशन वाला सिस्टम नहीं है कि जो यहाँ पे हवा आए और बाहर उस तरफ पीछे से निकल जाए, रेल के अंदर से निकले। बाकी जो आरजीबी लाइट है ना यार, ये अभी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने पीछे एक लाइट लगाई, सामने एक लाइट लगाई है, और धूप भी है और ऊपर भी लाइट्स चल रही हैं, तो इन लाइट्स की वजह से ये इतना फील नहीं होता आरजीबी। लेकिन जब आप अपने कमरे में आम रूटीन में बैठे होते हैं, यूट्यूबर्स को भी आप देखेंगे वीडियो में, तो उनका आपको चुभता नहीं है। ये जो लाइट है आप इसको डिम भी कर देना, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है आपको। ये आप समझ रहे हैं एक किस्म की नॉइज़ पोल्यूशन है। जब आप आसमान पे रात को देखते हैं तो आप आसमान पे रात को तारे देखना चाहते हैं, आप लाइट नहीं देखना चाहते। लाइट पोल्यूशन की वजह से जो शहरों की जो लाइट है वो सारी आसमान पे जाती है, और तो वो सारी रिफ्लेक्ट करके वापस आती है बादलों के ज़रिए, तो वो आपको बड़ा अजीब सा लगता है। भाई ये क्या है यार। जिस दिन आप सितारे वगैरह देखते हैं ना, खुला आसमान, साफ आसमान, आपका ना जो कहते हैं थकावट दूर होने वाली बात होती है। भाई थकावट की बात हो तो हमने अपने स्पॉन्सर की तो बात करनी है। तो दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय फाइवर। फाइवर इज़ अ प्लेस जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को और उनकी सर्विसेज ले सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ नया तो आप वहाँ से सीख भी सकते हैं। हर किस्म के कोर्सेज जो हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप फाइवर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लिंक के ज़रिए जाएं, कोड यूज़ करें, आपको 20% ऑफ हो जाएगा, आपका अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाएगा। खैर दिस इज़ इट। 1-2 चीज़ें हैं मैंने आप लोगों से पूछना है, अगर आप लोग कमेंट्स में बता दें। एक तो मेरी ऑडियंस बहुत छोटी है, पहले दिन में तकरीबन 40 से 50 लोग देखते हैं मेरी वीडियो को,
जो कि काफ़ी कम है। तो अब मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि भाई मुझे कोई सजेशन दें, जो कि मैं पाकिस्तान एक्सप्लेनर की जो मैं सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ उसके लिए, कि भाई किस किस्म का टॉपिक जो है वो होना चाहिए। क्योंकि मैंने एक सोचा हुआ है बैंकिंग के हवाले से, एक टैक्सेशन के हवाले से सोचा हुआ है, तो वो ज़रा कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत लंबे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। तो कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि छोटा हो और जो कि मैं जल्दी से बना के मतलब बना सकूं। ग्राफिक्स तो डालने ही पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन मतलब इजी हो जाए कि जल्दी कोई मतलब अच्छा किस्म का जो है वो आइडिया मिले। अच्छा, तो इसके बाद बात करते हैं, ये जो मेरा इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है वो 2600 है। अब मैंने 2600 क्यों लगाया, 36 क्यों नहीं लगाया? पैसे, पहली बात पैसे। और इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है वो A320 लगा हुआ है। A320 क्यों लगा हुआ है? B450 क्यों नहीं लगा हुआ? X570 क्यों नहीं लगा हुआ? पैसे। पैसों के साथ आपकी एक और चीज़ होती है, लोग 36 क्यों ले रहे हैं, 3600 क्यों ले रहे हैं? कुछ लोग तो वैसे ही गो विद द फ्लो जा रहे हैं, ठीक है, कि मार्केट जाते हैं वो तो उन्हें कोई और मिलता नहीं है, इस वक्त अवेलेबल नहीं है। 39 अवेलेबल है, 37 X अवेलेबल है, 36 अवेलेबल है, ठीक है, 36 तो भरा हुआ है। लोग जाते हैं और उन्होंने सुना हुआ है कि गेमिंग के लिए अच्छा है तो वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप B450 भी लगाएं, MSI का लगाएं, जिस मर्ज़ी का लगाएं, जो आपकी PCI स्लॉट होती है वो 3.0 की है। इस पे भी A320 पे भी 3.0 की स्लॉट है, तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज आप देखें सेम चीज़ है। उसमें एक चीज़ का इजाफा होता है, वो ये कि आप RGB स्टिप लगा सकते हैं, अरोरा सिंक होता है उसमें, ठीक है, असूस का अगर बोर्ड ले रहे हैं आप, तो उसमें ये होता है कि आपकी जितनी भी RGBs वगैरह ये जितनी है ना, ये सारी आप उस एक स्ट्रिप के ज़रिए, रिमोट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं रिमोट से यानी कि पंखे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि आपको कंपैरिजन बताती हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ग्राफिक कार्ड कौन सा लगाना है। इसमें जो स्लॉट है वो 3.0 की है PCI, और 26 भी 3.0 स्लॉट करता है। अगर आप 3600 लगाते हैं और आप X57 लगाते हैं तो आपका तकरीबन 29-30 हज़ार रुपये का बोर्ड आता है, 30 हज़ार रुपये का बोर्ड। उसमें 4.0 की स्लॉट है PCI स्लॉट जो है ना वो 4.0 की है। तब आपको उसका एडवांटेज हो सकता है। प्लस आपको उसका एडवांटेज तब हो सकता है जब आपका जो ग्राफिक कार्ड, आप जो भी ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं उसकी भी PCI स्लॉट जो है वो 4.0 या 4th gen या 5th gen होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें। अगर आपकी PCI स्लॉट ही नहीं है, आप उसमें 36 लगाया हुआ है, तो आप उसको यूटिलाइज़ उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल आपके पास कोर्स वगैरह का जो एडवांटेज है वो तो है। मैं जो प्रोसेसर लेना चाह रहा था वो 2700X था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन भाई जेब जो है ना वो इजाज़त नहीं दे रही थी। अभी जो है इसमें मज़ीद अशिया ज़रूरी आ जाएंगी, जैसे SSD और हार्ड ड्राइव मज़ीद 2 TB की, और बस ये चीज़ें, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई ये सांप टेढ़े क्यों लगे हुए, तो यार ये सांप टेढ़े इसलिए लगे हुए हैं कि इनकी चिपक जो है ना वो मेरा ख्याल है गर्मी से पिघल गई है, कम हो गई है, तो वो थोड़ा सा ना इस तरह टेढ़ा हो गया, या फिर मैंने जब पीछे वाली केसिंग बंद की है तो उसकी तारें खिंच गई हैं तो इस तरह हो गया। खैर मैंने दोबारा कोशिश नहीं की कि मैं उसको खोलूँ, मैंने कहा यार फजूल, ऐसे ही क्या जाता है, टेढ़ा है तो क्या हो गया। खैर, तो ये हैं 2 चीज़ें। अब इसके बाद मैंने जितने पैसे भाई इस पे लगे ना, इसमें SSD नहीं लगी हुई, अभी 2 TB की हार्ड लगाई हुई है गुजारे के लिए, और मेरा जो पुराना PC है उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है, सही चल रहा है। मैं पहले सोच रहा था कि दोनों को रखूँगा स्ट्रीम के लिए, एक PC स्ट्रीम के लिए और एक PC इसके लिए, बट अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन पैसा जो है ना, पैसा वो चाहिए। अच्छा, ये PC लेने के बाद जो मेन चीज़ निकली ना वो ये निकली कि मेरी सिचुएशन और पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट। वो कहते हैं ना कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान तनहा हो जाए, तो भाई तनहा हो ही नहीं सकता। हमने बंदे के पैसे देने हैं, हर बंदे ने सवाल करना है, हमें तनख्वाह कैसे कर सकते हैं भाई। फिर वो हर बंदा आके कहता है यार भाई पैसे तो दो साढ़े, फिर हम यही करते हैं। सऊदी अरब ने पैसे मांगे, हम ये चाइना से पकड़ते हैं, चलो जी सऊदिया को दे दिया, ठीक है। वो चाइना ने पैसे मांगे, IMF से पकड़े, चाइना को दे दिया, चलो बस हमने ये काम पकड़ा हुआ है। तो खैर ये वाली सहूलत मेरे पास मौजूद नहीं है कि इधर से पकड़ के उधर दे दिए, लेकिन बहरहाल ये इसके जो पैसे हैं ना वो पैसाज रिटर्न करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राइजन पे ही वीडियो बनाएंगे एक और, इंशाल्लाह ताला गाइड बनाएंगे कैसे बनाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।